हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स वर्सेस एरे एंड पॉइंटर वर्सेस फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। आई एम मनीष कुमार काखानी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम बड़ी इजी वे में इस लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं कि पॉइंटर किस तरह से एरे के साथ कनेक्ट रहता है और किस तरह फंक्शंस को हम पॉइंटर से डील कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंटर की डेफिनेशन पर आते हैं हम। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर आर द स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल्स दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स। पॉइंटर सी प्रोग्रामिंग में एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल हैं जो दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंटीजर वेरिएबल है, उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकती है, उसमें एड्रेस स्टोर नहीं हो सकता। परंतु हमें उस इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो हमें एक पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी। वो पॉइंटर इंटीजर टाइप का ही होगा, मतलब एक इंटीजर टाइप के पॉइंटर में हम इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। द डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर इज इंटीजर एज इट होल्ड्स द एड्रेस दैट इज एन इंटीजर वैल्यू। जो पॉइंटर होगा उसका जो टाइप होगा उसमें उसी टाइप के वेरिएबल की एड्रेस स्टोर हो सकती है। दैट इज इंपॉर्टेंट। सिंटेक्स को डिक्लेयर पॉइंटर को किस तरह से डिक्लेयर किया जाए? बहुत ही सिंपल है। एस्ट्रिक का साइन, पॉइंटर का जो साइन होता है वो एस्ट्रिक साइन होता है, तो हम इंटीजर लिखेंगे, स्टार लगाएंगे, फिर पॉइंटर का नेम लिखेंगे। पॉइंटर के नेम में हमको यूजुअल जो हमारे आइडेंटिफायर रूल है वो फॉलो करने हैं पॉइंटर के नेम में। जैसे वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर एंड अल्फाबेट्स, इट शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम नंबर, इट शुड नॉट कंटेन दिस स्पेसेस, स्पेशल सिंबल्स, कीवर्ड्स। तो यहां पर हमने पीटीआर नेम चूज किया है जो सिंपल अल्फाबेट से बना है, तो इंटीजर स्टार पीटीआर ये एक तरह का इंटीजर पॉइंटर हो गया और इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, इस एग्जांपल में हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, इंटीजर ए, फिर हमने स्टार पीटीआर, हमने एक पॉइंटर लिया। ए में हमने 10 को स्टोर किया और पी में हमने एम्परसेंड ऑफ ए को स्टोर किया। सो पी इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ ए, इसका मतलब क्या हो गया? पी इज अ पॉइंटर दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ ए। P contain the address of A. So A एक इंटीजर वेरिएबल है, उसका एड्रेस हमने पॉइंटर में स्टोर कर दिया जब पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ A. Now the pointer variable P will hold the address of variable A and star P will hold the value of A. अगर हमको पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हमें डीरेफरेंसिंग करनी पड़ेगी पॉइंटर की। इसका मतलब ये है कि हम स्टार P लिखेंगे, इसका मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस where the pointer is pointing to. We call this as the dereferencing of a pointer. इसको हम dereferencing of pointer कहते हैं। If we call star P and perform any operation on it, the value will be altered at the address where P points. That is, the value of A will get updated since P at the address of A. इसका मतलब क्या हुआ? If we call star P, मतलब जब अगर star P हम लिखते हैं, perform any operation on it, value will be altered on the address. P जहां पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को अल्टर करना है तो हम स्टार P से भी इसको अल्टर कर सकते हैं। तो हम इजीली पॉइंटर से वेरिएबल को हैंडल कर सकते हैं। अब आता है पॉइंटर एंड फंक्शन। किस तरह से सी प्रोग्राम में जो फंक्शंस हैं, जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसको पॉइंटर की हेल्प से हैंडल किया जाए। सो फंक्शंस बेसिकली रिक्वायर फ्यू पैरामीटर्स ओवर विच इट कैन ऑपरेट एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। फंक्शंस जो होता है उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर के बेसिस पे फंक्शंस काम करते हैं, जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन पैरामीटर्स, फंक्शन प्रोटोटाइप्स एक्सेट्रा, फंक्शन कॉल। तो उनके बेसिस पे फंक्शन का वर्क होता है। फंक्शन गिव अस द लिबर्टी टू यूज द कॉपी ऑफ वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर पास विदाउट रिफ्लेक्टिंग इट इन द मेन फंक्शन। फंक्शन हमें क्या देता है? फंक्शन हमें ये आजादी देता है, ये लिबर्टी देता है कि हमारी जो वैल्यू है वो फंक्शन मेन फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पास हो जाए
without reflecting it into the main function. But what if cannot update the value in the main function too? तो अगर हमें वैल्यू अपडेट करनी हो तो हम क्या करें? फंक्शन आर ऑफ टू टाइप, वन विच डोंट रिटर्न एनी वैल्यू एंड द अदर विच रिटर्न ए वैल्यू. दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक जो वैल्यू को रिटर्न करता है और एक जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता. अगर हम फंक्शन का टाइप रिटर्न टाइप वॉइड लिख देंगे तो वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, और अगर हम फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर लिखेंगे तो वो वैल्यू को रिटर्न करेगा. फ्लोट लिखेंगे तो वो वैल्यू को रिटर्न करेगा. जिस तरह का रिटर्न टाइप लिखेंगे उस तरह की वो वैल्यू रिटर्न करेगा. इट इज वेरी इजी फॉर अस टू गेट वन वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, बट व्हाट इफ वी वांट टू गेट टू और मोर रिटर्न वैल्यूज. कोई भी फंक्शन एक वैल्यू इजीली रिटर्न कर सकता है, बट अगर सपोज करो कि हमको एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करवानी है फंक्शन से, तो हम उस केस में क्या करें? तो उस केस में हमको पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी. वी नीड पॉइंटर फॉर दिस टू मेन रीजंस. पॉइंटर हमें रिक्वायर्ड है इन बेसिक टू रीजन की वजह से. एक तो हमें टू और मोर रिटर्न वैल्यूज करवानी है, एंड जब फंक्शन के थ्रू हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं वैल्यूज को, तो भी हमको पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होती है. तो पॉइंटर एज फंक्शन पैरामीटर देखिए किस तरह से फंक्शन में एज ए पैरामीटर हम पॉइंटर को पास कर सकते हैं. पासिंग पॉइंटर एज आर्ग्यूमेंट इन द मेथड ऑफ कॉलिंग द फंक्शन बाय रेफरेंस. इसको कॉल बाय रेफरेंस मेथड भी कहते हैं. इसमें हम एड्रेस को पास करते हैं रादर देन वैल्यू को. इंस्टेड ऑफ द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल द एड्रेस इज पास एंड देन इट इज ऑपरेटेड बाय द डीरेफरेंसिंग ऑफ द पॉइंटर. वैल्यू को पास करने के बजाय हम एड्रेस को पास करते हैं, और एड्रेस को पास करके हम लोग डीरेफरेंसिंग करके उस वैल्यू को यूज करते हैं. इस तरह से हमारी जो भी वैल्यू में चेंज आता है वो ओरिजिनल फंक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है पॉइंटर की हेल्प से. इंटीजर पॉइंट इज द नेम ऑफ द फंक्शन हो गया. इंटीजर रिटर्न टाइप हो गया. इंटीजर स्टार एक्स, इंटीजर स्टार वाई, दो पैरामीटर हो गए, दोनों पॉइंटर टाइप हो गए. पहला एक्स हो गया, दूसरा वाई हो गया, दोनों पॉइंटर हो गए, पॉइंटर 1 पॉइंटर 2. जब हमको उसको कॉल करना है तो हम पॉइंटर ए कॉमा बी लिखते हैं. तो उस केस में ये प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज ए और बी आर द वैल्यूज and that we need to give addresses because it is a pointer. Now here the pointer variable x and y are pointing to the addresses of a and b. So there is slight change in this point. A and b should be addresses. And star of x and the value of a and b. All the alteration that will done on star of x etc. will be automatically updated to a and b. This we will do on Turbo C compiler also. So now check how it is working. हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h. हमने दो हेडर फाइल इंक्लूड की. stdio इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल, conio इज कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल. stdio कंटेन printf scanf फंक्शन, conio कंटेन get ch clr scr फंक्शन. देन हमने लिखा void swap इंटीजर स्टार ऑफ x, इंटीजर स्टार ऑफ y. x और y जो है हमारे दो पॉइंटर हो गए. स्वैप फंक्शन हम कर रहे हैं, मतलब वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं. इंटीजर टेम्प इक्वल टू स्टार ऑफ x इक्वल टू स्टार ऑफ y इक्वल टू टेम्प. देन वॉइड मेन इंटीजर a इक्वल टू 1000 एंड b इक्वल टू 100, b इक्वल टू 200. मेन फंक्शन में a और b की वैल्यू 100 एंड 200 ले लिया. बिफोर स्वैपिंग हमने वैल्यूज को प्रिंट किया, फिर हमने एड्रेस को पास करके वैल्यूज को स्वैप करवाया, फिर हमने ए और बी को प्रिंट कराया तो वैल्यू स्वैप हो गई. अगर यही हम कॉल बाय वैल्यू से कर दें तो शायद तो उस केस में वैल्यू यहाँ पर मेन फंक्शन में स्वैप ना होके उस स्वैप फंक्शन में स्वैप होती है. लेकिन हमने कॉल बाय रेफरेंस यूज किया तो हमारी वैल्यू यहाँ पर भी स्वैप हो गई. अब हम पॉइंटर को एरे को पॉइंटर से हैंडल करने की बात करते हैं. एरे इज ए लीनियर ग्रुप ऑफ सेम डेटा आइटम्स. एरे क्या है? एरे एक लीनियर डेटा टाइप है और ये कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स है. जैसे 10 इंटीजर्स का कलेक्शन, 10 फ्लोट नंबर्स का कलेक्शन, 10 कैरेक्टर्स का कलेक्शन. सो एरे इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स और लीनियरली वो स्टोर होते हैं मेमोरी में एक के बाद एक. इन ऑर्डर टू एक्सेस ऑल ऑफ देम वी कैन यूज फॉर लूप. एरे का लूप के साथ बहुत क्लोज कनेक्शन होता है. हर एरे के प्रोग्राम में हमको लूप की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंडेक्सेस के थ्रू हैंडल होते हैं और इंडेक्सेस जो है वो एक सीरीज में आगे बढ़ते हैं 0 से लेके n-1 तक. तो वो लूप के थ्रू हम इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं. बट व्हाट इफ वी नीड टू एक्सेस देयर एड्रेसेस टू.
क्या करें अगर हमें उसके एड्रेसेस को एक्सेस करना हो? सो वी नीड टू use pointers. If you want to access the addresses of the array, we need to use the pointer. That's when we need pointers. So किस तरह से हम कर सकते हैं? तो we can give addresses of an array to the pointer by two types. बहुत सिंपल है. पहला हम ptr equal to ampersand of array name index लिखेंगे 0, तो भी हमको एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, और सिंपली array name लिखने से भी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा. इसका कारण ये होगा कि नेम ऑफ द एरे इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट. इट इज कंपाइलर डिफाइंड. सो इंटीजर a5 कॉमा स्टार ऑफ a स्टार ऑफ p, देन p इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ a0 एंड p इक्वल टू a. सो व्हाट डज इट मीन? इंटीजर a5 मीन्स एरे 5, इंटीजर एरे ऑफ 5 एलिमेंट. स्टार p मीन्स अ पॉइंटर. सो p इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ a इक्वल टू ampersand of a0. It means the address of the first element is stored in the pointer. P equal to a, again address of first element is stored in the pointer. Now look at this program, how we are handling the array using the pointer. So in the first line we are including the header file stdio.h, conio.h, standard input output dot header file. Conio is console input output dot header file. Void main. Then integer a, an integer array बनाया हमने 10, 20, 30 का. Then integer star of p, star p1, star p2, p equal to ampersand of a, p1 equal to ampersand of a0, p2 equal to a plus 1, and then p2 plus plus. So it is going to the next value. फिर स्टार ऑफ p किया तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल गया. स्टार ऑफ p1 किया तो भी हमें फर्स्ट एलिमेंट मिला. p2 स्टार ऑफ p प्लस प्लस किया, देन द p pointer p is increased to next slide, and then we are printing the value star of p2 is contain the a plus 1, and then the third element. So this is the program where we are handling the array using the pointer. So this is the output 20, 10, 10, 30. So this is all about handling array and function using pointer. This we have done the theoretical part. Now we will do some practicals on pointer and function and pointer and array on Turbo C compiler. So let us move to the Turbo C compiler. We will do practical on Turbo C compiler now. Now our Turbo C compiler is opened. Okay, now we will start a new file. We will save the file with the extension .c. So my extension for this is pointer .c. Okay, already exists. So let us change the cancel. Again we will save. We'll write point func.c, pointer function.c. Now we will handle function through pointer in the program. So we'll write hash include stdio.h, then we will write hash include conio.h, then we will write void main. Inside the main function, first we have to do one thing. We'll start like declare the function void swap, then integer star of x comma integer star of y,
देन व्हाट वी विल डू, हमको एक वेरिएबल लेना होगा a कॉमा b। ये वेरिएबल की वैल्यू हम यूजर से इनपुट करवाएंगे। printf, इसके पहले हम क्लियर स्क्रीन कर देते हैं प्रोग्राम में, क्लियर स्क्रीन। printf एंटर 2 numbers /n, यूजर 2 नंबर इनपुट करेगा, हम उसको scanf से इनपुट करवाएंगे। %d एम्परसेंड ऑफ a कॉमा एम्परसेंड ऑफ b। उसके बाद हमें इनको स्वैप करना है नंबर्स को, तो पहले स्वैप करने से पहले इनको प्रिंट करवा देते हैं। printf the two numbers, the value of a and b the value before swapping, okay। So a equal to %d and b equal to %d। after that we will write /n print a comma b। So before swapping the values are like this. Now we will execute the swap function. We will pass the address of a comma address of b, then we will write, after executing this code we will write copy paste the value after swapping, these values, then after that we will write get ch, then the main function is over, then we will write the definition of the swap function, integer star of x comma integer star of y, then very simple, x contain address of a, y contain address of b, so we will take one temporary variable temp. This initially temp contain address of value of a, so we will write like this, then we will write star of x equal to star of y, we will take the value of y into this, then star of y should contain value of temp. So this way we are able to swap the two values with the help of pointer. Now first we have to compile this code. So there is no error in the code, the program is successfully compiled. Now we will run this code. रन करने पे सबसे पहले हमको वैल्यू डालनी है, तो हम डालेंगे 5 and 10, 2 वैल्यूज हमने इनपुट की। 5 will be entered in A and 10 will be entered in B. The value before swapping is A equal to 5 and B equal to 10. The value after swapping is A equal to 10 and B equal to 5. So our program has done successfully executed. We are able to swap the value with the help of pointer. We will just modify this thing just by doing some kind of formatting so that the output will be better. So what we will do, I compile the code again, no error, we will run the code again. So we will take 5 and 10, 2 values, enter the value before swapping A equal to 5, B equal to 10, value after swapping is A equal to 10, B equal to 5. So this way we are able to handle the functions using pointers. Now we will do one more program. We will save this file, we will take a new file and we will write, save this file with extension C. The code is pointer array.c.
ओके, राइट द कोड हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main then what we will do, we will handle a array using pointer. So what we will do, we will declare an array of 5 elements which contain some values, like it will be 5, 10, 15, 20 and 25. These are the 5 values we have stored in the pointer. Now what we will do, we will declare a pointer integer star of ptr. This is my pointer. Now we will do ptr equal to ampersand of a0. This statement is one thing. Then we will write ptr equal to a. So both these statements are the same statement. The name of the array is address of first element. So ampersand of a0 लिखने से भी हमको एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मिलता है और सिंपली a लिखने से भी हमको एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मिलता है. तो दोनों ही हमारा सेम काम करेंगे. उसके बाद हमको क्या करना है, हमें सबसे पहले printf करना है. printf %u हम प्रिंट कराएंगे %u द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे. एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज द एड्रेस ऑफ द एरे. सो वी कैन प्रिंट लाइक दिस. देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट लाइन. व्हाट वी विल डू, हम यहां पर लिखेंगे ptr लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे. अब ये सेम जो लाइन है फिर से हम लिखेंगे Ctrl+C. we will do copy and shift insert, copy and then we will write shift insert, we will paste it. Then we will do one more thing, again we will paste the same line, again we will do the pasting of the same line. Let us check what will happen. एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ptr से भी मिल सकता है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हमको सिंपली a से भी मिल सकता है, ये भी फर्स्ट एलिमेंट है. और एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हमको एम्परसेंड ऑफ a0 से भी मिल सकता है. ऑल दिस 3 वैल्यू गिव द सेम वैल्यू. ठीक है. सो हमें एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मिल गया. अब हमें वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. सो व्हाट वी विल डू, हम लिखेंगे यहाँ पे स्टार ptr. अच्छा, वैल्यू इसके अलावा हमें किस तरह से मिल सकती है, लेट अस चेक. कुछ वैल्यूज हम और पेस्ट करते हैं यहाँ पे. हम यहाँ पर पेस्ट किया हमने. अब हमको वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे %d कर देते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर ptr से वैल्यू मिली, हमको ये वैल्यू a0 से भी मिल सकती है. वी कैन गेट दिस वैल्यू यूजिंग a0 ऑल्सो. ओके. देन वन मोर थिंग वी कैन डू, हम लोग इसको वैल्यू ऑफ द सेकंड एलिमेंट हमको कैलकुलेट करने. तो हम इसको सेकंड एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम स्टार ptr ही करेंगे, बट हम इसके लिए हम %d करेंगे और हमें जस्ट इसके पहले ptr को प्लस कर देना. ptr को नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर देंगे तो हमें वैल्यू ऑफ द सेकंड एलिमेंट कर. तो अब हम इससे पहले कंपाइल करके देखते हैं कोड को. कंपाइल करने से पहले हमें गेट ch करना होगा जिससे कि स्क्रीन होल्ड करके रहे. गेट ch और इसको हमने क्लोज कर दिया. सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं. प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में. प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो आप देखिए एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 65,000
516 एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 65,516। फर्स्ट 3 स्टेटमेंट में हमको एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है। फिर वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट 5, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे 5 एंड वैल्यू ऑफ द सेकंड एलिमेंट इज 10। तो जो पहले 3 हमने एड्रेस प्रिंट कराए, एक पीटीआर से कराया, एक ए से कराया, एक एम्परसेंड ऑफ A0 से कराया, तीनों में हमको सेम वैल्यू मिली, तीनों में हमें एड्रेस मिला फर्स्ट एलिमेंट का। दूसरा स्टार पीटीआर से हमने फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट कराई, हमको वो वैल्यू मिली। दूसरा हमने A0 से वैल्यू प्रिंट कराई, वो सेम वैल्यू मिली। और फिर हमने पीटीआर को प्लस प्लस किया जिससे कि वो पॉइंटर नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट करने लग गया और हमें वैल्यू जो है नेक्स्ट एलिमेंट की मिली स्टार पीटीआर करने से। तो इस तरह से हम लोगों ने पॉइंटर की हेल्प से एरे को हैंडल किया। पॉइंटर और एरे का जो क्लोज कनेक्शन है वो हमने इसमें प्रोग्राम में समझा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। हम लोगों ने पॉइंटर समझा, इसके बाद हमने पॉइंटर और फंक्शन के कनेक्शन को समझा, किस तरह से फंक्शंस को हम पॉइंटर की हेल्प से हैंडल कर सकते हैं। कॉल बाय रेफरेंस मेथड को समझा हमने। उसके बाद हमने पॉइंटर और एरे के कॉन्सेप्ट को समझा, उनके बीच के कनेक्शंस को समझा। फिर हमने टर्बो सी कंपाइलर पे पॉइंटर एंड फंक्शन के प्रोग्राम को रन किया। उसके बाद हमने पॉइंटर एंड एरे के प्रोग्राम को रन किया। तो इस तरह से हमने आज पॉइंटर वर्सेस एरे एंड पॉइंटर वर्सेस फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन comment me or you can mail me. Thank you so much.